हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ससीस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़े की और यूनिक आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की नई रेसिपी में है मेथी निमकी रोल, जो इतना खस्ता बनेगा, इतना करारा बनेगा, खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस मेथी निमकी रोल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मेथी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाहर से जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें धुल करके साफ़ कर लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर धुल करके साफ़ कर लिया है और अच्छे से इसका पानी सारा सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की नमी नहीं रह गई है। तो आप चाहे तो इसे 10-15 मिनट के लिए धूप में भी सुखा सकते हैं। तो देखिए, सूख जाने के बाद इसके जो मोटे मोटे डंठल थे वो मैंने निकाल दिए हैं। सिर्फ मैंने पत्तों का इस्तेमाल किया है। तो बारीक एकदम बिल्कुल काट लेना है। मेथी कट गई है, तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं, यानी कि आ गए हैं अब आगे की प्रोसेस पे। तो यहाँ पर 2 कप, किसी भी कटोरी से 2 कप कटोरी नाप करके आप ले लीजिए मैदा। तो मैंने यहाँ पर मैदा को नाप करके 2 कटोरी लिया है। उसके बाद जो बारीक काट करके मेथी रखा था वो डाल देना है इसी मैदे में, और इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से मसल करके डाल देना है। 1 बड़ा चम्मच डाल देना है इसमें तिल। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर काली वाली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल डालने के बाद मैंने 1 चुटकी डाल दिया है सोडा खाने वाला, और यहाँ पर 3 टेबल स्पून डाल देना है मोयन के लिए तेल। तो रिफाइंड तेल मैंने डाल करके अच्छे से मसल करके मोयन इसका लगा लिया है। अब आप सब कहेंगे कि मैंने तो मेथी को पहले ही डाल दिया, मोयन लगाने से पहले ही। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेथी को मैंने इसलिए पहले डाला ताकि ये जो मैं मसल रही हूँ तो उसकी नमी जो है मैदे में आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पत्तेदार सब्जियों में नमी थोड़ी रहती है। पहले ही डाल करके मैदे में अच्छे से मसल देंगे तो इसकी जो पत्ती है वो सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है। तो ये सॉफ्ट होने के बाद पानी थोड़ा सा लगेगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें सख्त डो तैयार कर लेना है। इसलिए मेथी को मैंने पहले ही डाला है। और इसका एक और फ़ायदा होगा कि मेथी जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और आपको फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा। फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है लो फ्लेम पर। नॉर्मली क्या होता है कि डो लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए हमें सेट होने के लिए रखना पड़ता है, पर इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस आप इसे 10 मिनट के लिए खूब अच्छे से नीट करते हुए मसलते हुए मसल लीजिए, यानी गूँथ लीजिए, ये सेट हो जाता है। इसमें हमने सोडा डाला है और मेथी डाला है, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से बस 10 से 5 मिनट नीट कर लीजिए, मसल लीजिए। उसके बाद एक लोई तोड़िए और बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर लीजिए। रोटी न तो ज़्यादा पतला रहेगा और न ज़्यादा मोटा रहेगा, और इस तरीके से बनाने के बाद किनारों से अंदर के साइड मोड़ करके हमें रोल बना लेना है इसका। रोल बनाने के बाद चिकना कर लीजिए थोड़ा सा इसको, और इस तरीके से चाकू को तिरछा रखते हुए काट लीजिए। तो देखिए, आधे आधे इंच पर इस तरीके से हमें काट करके तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसे साधारण तरीके से भी काट सकते हैं, लंबाई में या डायमंड शेप में, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से भी काट करके इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से नए डिज़ाइन का आपका निमकी बन करके तैयार होगा, और जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो इसके परत भी खुल जाएंगे। इसमें हमने सोडा डाला है, जिसकी वजह से इसके परत भी खुलते हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनता है। इसलिए मैंने इस डो को रेस्ट करने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि इसमें हमने सोडा का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस नींबू को तुरंत गूँथ करके तुरंत बनाया जाता है। तो देखिए, उसी तरीके से एक बड़ी सी लोई मैंने फिर से तोड़ ली है, और इस तरीके से आप थोड़ी मोटी रोटी बना लीजिए सूखा आटा लगाते हुए, और इसे अंदर की तरफ दबाते हुए उंगलियों से अच्छे से रोल का शेप दे दीजिए, और अच्छे से एक बार घुमा करके चिकना कर लीजिए।
और आधे आधे इंच पर इस तरीके से चक्कू को तिरछा करते हुए काट करके तैयार कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गई कि जब आप रोल को कट कर ले, उसके बाद थोड़े से उंगलियों की सहायता से हल्का हल्का प्रेस कर दे, दबा दे, ताकि ये थोड़ा सा चपटा हो जाए और फ्राई करने में कोई हमें दिक्कत ना आए। तो देखिए, एक बैच का मेरा फ्राई हो रहा है। और यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको कि जब भी आप निमकी को तेल में डालें तो बस हल्का गरम तेल होना चाहिए, यानी मामूली सा बबल आना चाहिए तेल में। यानी ज़्यादा गरम तेल में हमें इस निमकी को फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लो फ्लेम पर आराम से इस निमकी को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। उलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। और आप सब देख सक रहे हैं कि निमकी की परत जो है खुल गई है अच्छे से। हमने कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया है रोल करते वक्त, फिर भी इसकी परत जो है हल्की हल्की खुल करके बढ़िया सी हो गई है। तो एक बैच का मेरा फ्राई हो गया है। एक बैच का फ्राई करने में तकरीबन मुझे 10-12 मिनट फ्राई करने में टाइम लग गया है। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, आप फ्राई कर लीजिएगा अच्छे से क्रिस्पी होने तक। देखिए एक बैच का कैसा मेरा फ्राई हुआ है, देख लीजिए आप सब। इसी तरीके से हमें बाकी निमकियों को भी उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है तेल में अच्छे से। और ये मेथी की निमकी जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत खस्ता होता है। मेथी डाला है तो इसमें थोड़ा सा कसैलापन आता है। अगर आपको थोड़ा सा कसैलापन नहीं पसंद है तो या तो फिर आप मेथी कम डालिए इस निमकी में, या फिर मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। तो उसी हिसाब से आप डो लगा करके मेथी निमकी रोल बना करके तैयार कर लीजिए। तो लीजिए, मेरे सभी बैच के फ्राई हो चुके हैं मेथी निमकी। और एक मैं तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कि कितनी खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। यकीन मानिए, ये एक बार बनाइए, महीनों भर खाइए। मेथी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।